नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। पहले ईवीएम का रोना और अब आरवीएम पर भी विपक्षी दलों का दुख सामने आ रहा है। जी हां, आरवीएम यानी कि रिमोट वोटिंग मशीन, जिसको विपक्षी पार्टियों ने देखने से भी इंकार कर दिया, जबकि खुद इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस आरवीएम यानी कि रिमोट वोटिंग मशीन को दिखाया जा रहा था। और अब इसका विपक्षी दल, ना तो इन्होंने विपक्षी दलों ने आरवीएम को देखा और ठीक करा, फिर से केंद्र सरकार पर फोड़ने लगे। जी हां, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रिमोट वोटिंग मशीन के लिए एक वाक्य कहा है, उन्होंने एक बयान दिया है। संजय सिंह कहते हैं कि हम रिमोट वोटिंग मशीन का विरोध करते हैं, आरवीएम से संसाधन संपन्न राजनीतिक दल फायदा उठाएंगे। खुद भी तो लेकिन आम आदमी पार्टी इस समय सत्ता में है। वहीं आगे वो कहते हैं कि भारत का वोटिंग परसेंटेज यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन समेत विकसित देशों से ज्यादा है। अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं, संजय सिंह सुनिए क्या कह रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं तो 3 दिन तक छुट्टी कर दो, बस ट्रेन मुफ्त कर दो ताकि लोग वोट देकर आ सके। आज आकर फिर से आम आदमी पार्टी की राजनीति, छुट्टी कर दो देश के अंदर 3 दिन के लिए, सब चीजें फ्री कर दो, बस फ्री कर दो, ट्रेन फ्री कर दो, सबको जाने दो वोट देने के लिए। जबकि इस देश के अंदर हर साल इलेक्शन होते हैं, चाहे फिर वो प्रदेश के हों, म्युनिसिपैलिटी के हों, या फिर जो है अगर बात की जाए तो 5 साल में लोकसभा के चुनाव होते हैं। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह, उन्होंने आरवीएम के डेमो के लिए निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आयोजन किया गया था, इसमें राजनीतिक दलों की बैठक में हिस्सा लिया गया दिग्विजय सिंह की तरफ से। उसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि कोई भी विपक्षी दल रिमोट वोटिंग मशीन के प्रदर्शन को नहीं देखना चाहता है। जब देखना ही नहीं चाहते तो पहले से कैसे आरोप लगा रहे हैं। वहीं फिर आगे वो कहते हैं कि पहले ऐसी मशीन की आवश्यकता का मुद्दा सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझे लगता है कि जब तक आम सहमति नहीं बन जाती तब तक रिमोट वोटिंग मशीन का प्रदर्शन ना हो। हमें रिमोट वोटिंग मशीन का विचार स्वीकार्य नहीं है। आयोग को पहले देश के विशिष्ट नागरिकों की ओर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि जो ईवीएम है उसके बारे में उठाई गई चिंताओं का समाधान करना चाहिए। फिर से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लगे। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, वहां पर ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ा गया क्योंकि वहां तो कांग्रेस की सरकार बन गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, वहां ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ा गया। वहीं चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन के प्रदर्शन के लिए 8 राष्ट्रीय दलों को बुलाया था और साथ में ही अलग अलग राज्यों से मान्यता प्राप्त 57 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था। सिर्फ 1-2 दल नहीं बुलाए थे, 57 दल बुलाए थे, जिसमें से बैठक में 40 दल मौजूद भी रहे और उनको मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से जोड़ने के लिए हर संभव कोशिश करने पर जो है सहमति जताने की कोशिश की गई, जो मतदान नहीं कर पाते हैं उनके लिए। अब राजनीतिक दलों ने चर्चा के लिए भविष्य में नियमित अंतराल पर इसी तरह की बैठक आयोजन करने का भी सुझाव दिया है। वहीं कुछ राजनीतिक दलों ने आरवीएम का प्रदर्शन जो है राज्यों में भी करने का आग्रह किया है। और सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें, जो खबरें मिल रही हैं कि चुनाव आयोग ने आरवीएम के संदर्भ में अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं उनको अपने विचारों पर लिखित प्रतिवेदन सौंपने की जो समय सीमा पहले जनवरी एंडिंग की गई थी उसको 28 फरवरी 2023 तक बढ़ा दिया कि जिस भी राजनीतिक दल को जो सुझाव देना है वो हमें दे सकता है। सबको बुलाया जा रहा है इसमें। इससे पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से विकसित ये जो आरवीएम है, ये किसी भी तरह से इंटरनेट से नहीं जुड़ी हुई है, तो इसमें टेम्परिंग का कोई सवाल ही नहीं होता। वहीं पिछले महीने अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग ने कहा था कि अगर ये पहल लागू की जाती है तो जो प्रवासी हैं, प्रवासियों के लिए इससे सामाजिक परिवर्तन हो सकता है कि जहां पर वो गए हैं प्रवास करते हुए वहां से वो वोट दे सकते हैं। वहीं प्रत्येक मशीन के जरिए 72 निर्वाचन क्षेत्रों में रह रहे प्रवासी मतदाता दूरस्थ जो मतदान केंद्र हैं उसमें अपना वोट डाल सकेंगे, वोट से वंचित नहीं रहेंगे। वहीं आरवीएम के इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए कानून में आवश्यक बदलाव जैसे मुद्दों पर पहले जनवरी के अंत तक जो है राजनीतिक दलों को अपना सुझाव देने के लिए कहा गया था, विचार लिखित रूप में देने के लिए कहा गया था। अब उसकी समय सीमा और बढ़ा दी गई है, अब 28 फरवरी तक आप दे सकते हैं। कोई भी राजनीतिक दल इसमें सुझाव दे सकता है जिनको बुलाया गया था। दरअसल रविवार को विपक्षी दलों के नेताओं ने कांग्रेस की तरफ से आयोजित एक बैठक के बाद
रिमोट वोटिंग मशीन पर निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव का विरोध करने का फैसला किया था, बिना देखे हुए ही। मशीन को देखा नहीं, लेकिन विरोध पहले से शुरू कर दिया। वहीं इस बैठक में जनता दल यूनाइटेड, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिसको कहते हैं, फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा, महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी, उसके अलावा और भी कई दल वहां पर जो है शामिल रहे, जो अपोजिशन के दल हैं, जिसमें बात की जाए तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी शामिल थी। इन सब के नेताओं के साथ साथ राज्यसभा के कुछ निर्दलीय सदस्य और कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल भी साथ में थे, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। पहले ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते थे, आज तक प्रूव नहीं कर पाए, इलेक्शन कमीशन ने बुलाया भी था, अब आरवीएम को बिना देखे ही जो है मना कर दिया। दरअसल फायदा क्या है रिमोट वोटिंग मशीन का, ये आपको बताते हैं। अभी एक मतदाता को अपना वोट डालने के लिए शारीरिक रूप से यानी कि फिजिकली अपने जिले की यात्रा करनी पड़ती है, जहां पर वो एक पंजीकृत मतदाता है। लेकिन अगर ये आरवीएम लागू हो जाता है, रिमोट वोटिंग मशीन लागू की जाती है, तो वो प्रवासी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने गृह जिला जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गृह जिला की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके बजाय रिमोट इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन का सिस्टम है, यानी कि आरईवीएम भी इसको कह सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकेंगे वोट डालने के लिए, जहां पर है वहीं से इस्तेमाल कर सकेंगे, ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाई जाए। वहीं अब इसमें यूजर्स की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जो संजय सिंह कह रहे हैं कि फ्री कर दो सब। एक यूजर लिखते हैं कि लगता है कि आम आदमी पार्टी का दिवाला निकल गया है, विरोध का कोई लॉजिक नहीं देंगे, कोई लॉजिक नहीं है विरोध का, खाली विरोध के लिए ही विरोध करेंगे। फिर आगे वो कहते हैं कि आज हम प्रवासी राजस्थानी जो कि पूरे देश भर में फैले हुए हैं, उनको अब मताधिकार से वंचित नहीं होना पड़ेगा। वो अपने जो है वहां पर लिख रहे हैं, अपनी स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि हम प्रवासी राजस्थानी हैं, हमें जो है अब ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आराम से अपना वोट दे सकेंगे आरवीएम के जरिए। वहीं एक यूजर कहते हैं कि वोटिंग बढ़ाने का आम आदमी पार्टी के अनुसार क्या कहना है कि बस, ट्रेन, फ्लाइट आदि सब चीजें मुफ्त कर दो, टैक्सी, रिक्शा आदि सब 3 दिन के लिए जो है मुफ्त कर दो, सैलरी अकाउंट में डाल दो, 3 दिन का बोर्डिंग लॉजिंग सब पैसे अकाउंट में डाल दो। और साथ में आम आदमी पार्टी तंज कसते हुए कहते हैं कि आम आदमी पार्टी वाली मसाज और घोटाले वाली जो बोतल है वो भी दे दो। ये कहना है, मतलब आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की स्टेटमेंट पर तंज कसा गया है। तो यहां पर अगर बात की जाए तो कोई लॉजिक नहीं है। विपक्षी दल, ठीक है, विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन बिना किसी चीज को देखे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो दिखाया जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे थोप दिया गया। 57 राजनीतिक दलों को बुलाया गया, 8 राष्ट्रीय दल उसमें शामिल है, अलग अलग प्रतिनिधियों को बुलाया गया। आइए देखिए, इसका डेमो देखिए, इसमें क्या क्या आपको लग रहा है, अपना सुझाव दीजिए। सबको इसकी प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है, लेकिन बिना सोचे समझे विरोध करना है, चाहे कुछ भी चीज हो। आप उन लोगों का सोचिए, उन मजदूरों का सोचिए, उन प्रवासियों का सोचिए जो अपने गृह जिला से निकल करके चाहे जो है बाकी राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए, अपने वोटिंग राइट से हमेशा वंचित रह जाते हैं, इसलिए वोटिंग परसेंटेज कम होती है। वोटिंग परसेंटेज तो बढ़नी चाहिए, लोकतंत्र का यही तो मतलब है। जितने ज्यादा मताधिकार का उपयोग करेगी जनता, उतना ज्यादा बेहतर जो है रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहां पर विपक्षी जितने दल हैं, उनको इस बात का डर क्यों है कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है तो इससे उनको नुकसान होगा। ईवीएम को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने बुलाया कि जो बार बार रोया जाता है विपक्षी दलों की तरफ से, आइए प्रूव कीजिए कैसे टेम्परिंग होती है। आज तक कोई विपक्षी दल प्रूव नहीं कर पाया, सिर्फ और सिर्फ बातें की, आरोप लगाए, लेकिन उस आरोप को सिद्ध नहीं कर पाया कोई भी। खुला आमंत्रण दिया था इलेक्शन कमीशन ने। उसके अलावा बीजेपी जहां जीती है वहां पर कह देते हैं कि ये तो ईवीएम से जीत गए, गुजरात जीते तो ईवीएम ने जिता दिया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती तो वो लोगों ने बदलाव किया। आम आदमी पार्टी की बात की जाए, उसी समय एमसीडी में इलेक्शन हुआ, आम आदमी पार्टी को 250 में से 134 सीटें जीत करके आती है, लेकिन आम आदमी पार्टी जीती इसलिए ईवीएम का रोना नहीं रोया गया। नहीं तो अगर बीजेपी आती तो ईवीएम का रोना जो है वो रोया जाता कि ये तो ईवीएम की बदौलत जीत गए। इससे पहले जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, पंजाब में आम आदमी पार्टी को 1 साइडेड मैंडेट मिला, उस समय जो है ईवीएम पर ठीकरा नहीं फूटा। लेकिन अगर एक साथ कहीं भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो पूरा ठीकरा जो विपक्ष है वो फोड़ देता है कि ईवीएम इनके साथ है, ईवीएम टैंपर कर रहे हैं, वोट कहीं भी डालो, जाता तो बीजेपी पर है। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है? रिमोट वोटिंग मशीन जिसको लेकर के इलेक्शन कमीशन प्रयास कर रहा है ताकि जो प्रवासी हैं वो
इस आरवीएम के जरिए जो है वोट डाल सकते हैं, उनको अपने गृह जिला की जो है यात्रा करने की जरूरत नहीं है। और आम आदमी पार्टी का इसमें क्या स्टैंड है कि सब कुछ 3 दिन के लिए फ्री कर दो, छुट्टी कर दो, टैक्सी फ्री कर दो, एयरपोर्ट से जो है एयरलाइंस की वो सर्विसेज फ्री कर दो, जो है ट्रेन फ्री कर दो, ताकि लोग आए, अपना वोट दें और उसके बाद वापस जाएं। 3 दिन के लिए सब ठप कर दो। जबकि इस देश में हर साल चुनाव होते रहते हैं। इसी साल की अगर बात की जाए तो 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। अगर जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो जाते हैं तो कुल 10 राज्यों में चुनाव हो जाएंगे, और वो भी अलग अलग समय पर। कुछ देर बाद पूर्वोत्तर के राज्यों में चुनाव है, फिर मई महीने आते आते कर्नाटक में चुनाव होगा, उसके बाद दिसंबर की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा। तो मतलब कि पूरे साल में से जब जब भी वोटिंग होगा 3-3 दिन के लिए सब काम ठप कर देना चाहिए, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। अब इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।